नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ, देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। आज सर्जरी होगी दिल्ली में हुए बॉयज़ लॉकर रूम सेक्स टॉक स्कैंडल की। नाबालिग लड़कों द्वारा नाबालिग लड़की के सामूहिक संगीन अपराध करने के षड्यंत्र के खुलासा की। मेरे साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील पुनीत चतुर्वेदी, जो इस मामले के कानूनी पक्ष को लेकर सर्जरी करेंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए अपराध और सजा के प्रावधान को लेकर हमें खबरदार करेंगे। चौंकिए मत, बच्चों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देश के कानून की नज़र में 18 साल से कम के व्यक्ति को चाइल्ड बताया गया है और मुंबई से साइकोलॉजिस्ट माहिरा देसाई ऐसे बाल अपराधों को लेकर इसके कारण पर बात करेंगी। आज के टीनेजर्स पर सोशल मीडिया के बुरे असर को लेकर कैसे रोका जाए, इस पर भी हम सबको वो सावधान करेंगी। दोस्तों, आपके बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं पता है? अगर नहीं जानते हो तो सचेत हो जाइए, क्योंकि क्या आपके बच्चे, छोटे भाई बहन या करीबी रिश्तेदार जो नाबालिग हैं, लॉकडाउन में घरों में कैद क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से फुर्सत मिली तो फ़ोन में बिजी होंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर में मशगूल होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने में वो अपनी अलग दुनिया में गुम हो चुके हैं और किसी क्रिमिनल केस के भंवर में फंसते जा रहे हों। खबर एकदम ताज़ा है, आप जानते ही होंगे। 2 दिनों से बॉयज़ लॉकर रूम की खबर ने देश भर के पेरेंट्स की नींद उड़ा दी है। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक कहे जाने वाले साउथ दिल्ली इस सोशल मीडिया सेक्स टॉक स्कैंडल को लेकर अचानक सुर्खियों में आ गया है। यहाँ के एक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे बॉयज़ लॉकर रूम नाम से इंस्टाग्राम में एक ग्रुप बनाकर अश्लील चैट्स कर रहे थे। जो खबरें छनकर सामने आई हैं, उसके मुताबिक इस ग्रुप में 21 लड़के थे। स्कूल स्टूडेंट्स का ये ग्रुप अपनी एक क्लासमेट के साथ बलात्कार करने और उसकी न्यूड फोटोग्राफ्स लीक करने की बातें कर रहा था। बताया जा रहा है कि ये सभी बच्चे माइनर हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर जो बातें चल रही हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये बातें स्कूल के बच्चे कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसा हुआ है। बातचीत का कुछ अंश मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि ये आपत्तिजनक हो सकते हैं, लेकिन जर्नलिज्म के मद्देनज़र आप तक घटना की हकीकत देना मेरा फर्ज भी है। सुनिए ये लड़के इंस्टाग्राम पर ग्रुप पर क्या बातें कर रहे थे। पहला मैसेज है, ब्रो इस लड़की को बुलाते हैं, हम आसानी से इसका रेप कर सकते हैं। मैं और लड़कों को बुला लूँगा, हम इसका गैंग रेप कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और मैसेज है, डूड ये देख इसकी न्यूड सेल्फी, मैं स्टैंडर्ड 10 में था, इससे हुकअप करता था, रोज़ मुझे न्यूड्स भेजती थी। और एक मैसेज है, ब्रो एक काम करते हैं, जो हमारे खिलाफ बोल रही है ना, उनकी न्यूड्स लीक कर देते हैं। बड़ी फेमिनिस्ट बन रही हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगी। ये बातें, ये मैसेज इस ग्रुप में चल रही थी। ये अपराध करने की साजिश की प्लानिंग स्कूल के बच्चे कर रहे थे। दिल्ली के हाई क्लास और मॉडर्न स्कूलों में पढ़ने वाले 15-16 साल के लड़के चैट कर रहे थे और अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में बताइए। ये सारी अश्लील और आपत्तिजनक बातें इंस्टाग्राम पर बॉयज़ लॉकर रूम नाम के ग्रुप में चल रही थीं। किसी तरह इसके स्क्रीनशॉट पब्लिक में लीक हो गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को तुरंत शिकायत की। साइबर सेल जांच में लग चुकी है। इस मामले में एक आरोपी लड़के को पुलिस ने रिमांड में ले लिया है और बताया जा रहा है कि बाकी के 20 की पहचान भी कर ली गई है। जल्दी ही वो भी गिरफ्त में होंगे। कितनी शर्मनाक बात होगी उनके पेरेंट्स के लिए, आप साफ समझ सकते हैं। दोस्तों, लॉकर रूम का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। बंद कमरा और बंद कमरे में जहां लोग अपनी पर्सनल चीज़ें रखते हैं, गोपनीय दस्तावेज रखते हैं, और ऐसी जगहों पर होने वाली टॉक्स लॉकर रूम टॉक्स कहलाती हैं। जानकार बताते हैं कि लॉकर रूम टॉक्स का मतलब है पुरुषों की बातचीत जिसमें महिलाएं शामिल नहीं होती। ये लॉकर रूम बार, जिम, ऑफिस का कोई भी हिस्सा या वर्चुअल दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी जगह
जहां लोग अपना ग्रुप बनाकर पर्सनल बातें चोरी छुपे करते हैं। और चूंकि आमतौर पर आपत्तिजनक और अश्लील बातें भी होती हैं, पब्लिक प्लेस में मुश्किल है। इसलिए ऐसे सोशल मीडिया के लॉकर रूम्स टॉक्स की खबर से लोग अनजान भी रहते हैं, पर लीक हो जाने का खतरा बहुत ज़्यादा भी होता है। जैसे दिल्ली सेक्स टॉक स्कैंडल सामने आ गया। अब हो सकता है कि लोग इन टीनेज लड़कों के बचाव में 50 दलीलें लेकर खड़े हो जाएं कि उनकी प्राइवेसी की बात है, पर्सनल टॉक है, बच्चे हैं वगैरह वगैरह, पर इनके बचाव में वकालत करने वाले इस बात को ज़रूर याद रखें कि इन लड़कों ने किसी लड़की की प्राइवेसी भी ब्रीच की है। खैर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पिटीशन में कहा गया है कि ये मामला सिर्फ प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा का भी सवाल इसमें जुड़ा हुआ है। नाबालिगों को संवेदनशील बनाने और काउंसलिंग करने का सीरियस मामला भी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील पुनीत चतुर्वेदी क्या बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर इंटरनेट से रिलेटेड, चूंकि बॉयज लॉकर रूम इंटरनेट पर प्रचारित हुआ है, इंस्टाग्राम पर हुआ है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लागू होता है। एंड आई एम श्योर अगर इस पर एक्शन हुआ होगा या पुलिस एक्शन ले रही है, तो सेक्शन 67 and 67A of the Information Technology Act will be directly applicable. 509 of the IPC will be directly applicable. You can also apply 354B and C and D. It is shameful that एक तरफ जब हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी ही बच्चियों के प्रति ऐसे विचार, शर्म आने की बात है। क्योंकि जो कुछ मुझे जानकारी में आया कि ये जो इंस्टाग्राम पर प्रचारित हुआ, ये 16-18 साल के बच्चे न सिर्फ अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, बल्कि अपने टीचर्स के बारे में भी। ये मेंटल परवर्शन है, मानसिक विकृति है ये। तो कानून के अंतर्गत आप सजा दे सकते हैं, पर क्या वो सही इलाज है? इलाज है रूट कॉज पर जाकर ये विकृति दूर करना। जब जेएस का वर्मा कमेटी इस सारी सिचुएशन की स्टडी कर रही थी और 2013 के अमेंडमेंट आए, उस समय मैंने भी सुझाव दिया था कि जहां तक सेक्सुअल क्राइम्स का प्रश्न है, उसमें उम्र का बेनिफिट हटा देना चाहिए। जुवेनाइल बेनिफिट शुड नॉट बी गिवन टू द अक्यूज्ड ऑफ द सेक्सुअल क्राइम। क्योंकि एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने उठा रहा हूं, जो सेक्सुअल क्राइम कर रहा है वो जुवेनाइल कैसे हो सकता है? हम जुवेनाइल को वो कहते हैं जिसकी मानसिक मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। और दूसरी तरफ द पर्सन इज कमिटिंग सेक्सुअल क्राइम्स, इज ही नॉट मैच्योर्ड? So once again, through this program, I invite the attention of the government that our laws needs further amendment. जो बात मैंने 2013 में सुझाव भेजा था, मैं पुनः एक बार कहता हूं, एक सेगमेंट है ये सेक्सुअल क्राइम्स। इस सेगमेंट से एज की लिमिट को हटा देना चाहिए। Those of whatever age are committing sexual crimes will not be getting the benefit of juvenile justice system. And secondly, we must reintroduce moral sciences, morals, the values, something to teach our students related to our sanskar, our sanskriti. दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के बीच संबंध बनाए रखने में एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन बॉयज लॉकर रूम स्कैंडल इस बात को भी साबित करता है कि इनके जरिए किस तरीके से महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सोशल मीडिया के इस युग में सामाजिक मूल्य भी खत्म होते जा रहे हैं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये बॉयज लॉकर रूम का इंस्टाग्राम पे जो हादसा हुआ है वो किस परिस्थितियों में हुआ है। एक
जो लड़कों की उम्र है 15, 16, 17 साल की उम्र में लड़के अक्सर अपने दोस्तों से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, माँ बाप से अक्सर चीज़ें छुपाते भी हैं। दूसरी बात, जब हम अकेले कोई विचार करके निर्णय लेते हैं तो वो बहुत ही अलग होता है एक ग्रुप जिस तरह से निर्णय लेता है। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है ग्रुप थिंक का, जहाँ अक्सर जब एक ग्रुप में होते हैं तो लोग सोचे विचारे बिना, सिर्फ ताकि सबका साथ और सहारा मिल सके, वो लोग ब्लाइंडली जो भी ग्रुप निर्णय लेता है वो फॉलो करते हैं। अगर कुछ एक दो जो जन रहते भी है जिनको प्रॉब्लम होता है, जो शिकायत करेंगे, ऐसी आवाज़ों को अक्सर साइड किया जाता है। तो मुझे लगता है ये भी कुछ हद तक हुआ है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात कि ये जो इंटरनेट का एज है हमारे पास, इसमें अक्सर लोग आसानी से फेक आईडी बना सकते हैं, अंडर एज आईडी बना सकते हैं, और उनको लगता है क्योंकि मेरा फ़ोटो नहीं है, अगर क्योंकि मुझे कोई देख नहीं सकता है, कोई मुझे सुन नहीं सकता है, तो मैं कुछ भी बदमाशी या गलती कर दूँ, बिना पकड़े मैं आसानी से छूट पाऊँगा। तो साइबर लॉ और साइबर क्राइम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में शारीरिक संबंधों, सेक्स एजुकेशन के बारे में अपने बच्चों से बात करने से उनको अजीब लगता है, तो अक्सर ऐसे कॉन्वर्सेशंस नहीं हो पाते। तो बच्चे अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों के बारे में सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसी में एक गलत ट्रैक पे भी चले जाते हैं। चलिए आज की सर्जरी इस बात के साथ ख़त्म करते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए। इसके साथ ही वो क्या कर रहे हैं इसकी हो सके तो जानकारी रखें, उनका वक्त पर मार्गदर्शन करते रहें, वरना ऐसा ना हो कि दिल्ली स्कैंडल की तरह आपके बच्चे आपको भी समाज में शर्मिंदा न कर दें और खुद भी कानून के शिकंजे में फंसा लें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट डालना न भूलें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी खबरें लगातार पहुंचती रहें। धन्यवाद।